नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स पर बात करते हैं। आज मार्केट काफी ऊपर है और ऊपर क्यों है ये मैंने आपको मॉर्निंग में ही आपको कर दिया था, क्योंकि मैं एक बात आपको बता चुका हूं कि यार देखो, एक्सपीरियंस का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता है। तो जो भी हमने अगर सीखा है या जो हमारा अनुभव है या जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं वो एक टोटली कोरी बकवास नहीं होती, बहुत सारे रिसर्च के ऊपर आधारित होती है, तब उसके बाद में इतने अच्छे वीडियोस बनते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि हमारे परिवार में जो लोग जुड़े हैं वो उम्मीद करता हूं अच्छा खासा लाभान्वित होंगे। बहुत लोगों को ये संदेह था फलान होगा ढिमकान होगा, लेकिन हमने आपको पहले ही आज मॉर्निंग में क्लियर कर दिया था कि पूरे साल में आपको निफ्टी कितना रिटर्न दे सकती है, मिनिमम से मिनिमम रिटर्न को आपको कर दिया था। तो आप लोग खुद सोच सकते हो, वो ऐसे करके कोई नहीं बोल देता। जुगानी टॉक्स पर जो चीजें बताई जाती हैं आपको बहुत ज्यादा सोच समझ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तैयार हो करके उसके बाद में बहुत सारे डाटाज को कलेक्ट करके तब चलिए ठीक है उस पर अभी चर्चा करते हैं। और आज दो सेशन होंगे। एक तो सबसे पहला सेशन होगा कि अभी आपकी मार्केट का 2:40 इस समय हो रहे हैं, तो सबसे पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं। उसके बाद में कमेंट एंड क्वेरीज लेंगे। उसके बाद में अगली स्ट्रैटेजी पर हम पक्का तय करेंगे। कमेंट एंड क्वेरीज में भी कई सारे स्ट्रैटेजीज को हमने आपको बतानी है। विकास का ये जनवरी फरवरी महीना जो लास्ट का क्वार्टर होता है बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है। हमारा काम है जैसे एक वृक्ष एक जो फल देता है दे देता है निस्वार्थ भाव से, नदी और ये आपको जो है पानी दे देते हैं। आप अगर पत्थर भी मारोगे तो भी हम आपको जो है फल ही देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उम्र के ऐसे पड़ाव पर हो गए। मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बिकॉज हमने अगर आपको परिवार माना है तो इस परिवार के एक अहम सदस्य होने के नाते मैं भी अपने आप को मेंबर ही मानता हूं। तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके प्रति और वो मैं बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। ठीक है, वहीं पर ही अगर आप देखोगे तो 500 पॉइंट के आसपास आपकी निफ्टी ने जो है कवर कर दिया। 1391 पॉइंट आपके 2.25% से ऊपर रिटर्न दे रहा है। आज आपका सेंसेक्स बैंक भी तकरीबन 1.25% से ऊपर चल रहा है इस समय और 2.25% सबसे मैसिव रिटर्न इस समय आईटी सेक्टर में दिखाई दे रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अभी का सिंडो ये है और इस समय अभी तकरीबन मान करके चलो कि 30-35 मिनट की मार्केट और बची हुई है। आगे देखते हैं अभी क्या सिंडो बनते हैं, जैसा होगा आपके साथ शेयर करे जाएंगे। रही बात की ट्रिगर्स का, हमने आपको बता दिया था मार्केट किसके ऊपर चलती है, हमेशा चलती है सेंटीमेंट के ऊपर। और जितनी ब्रोकरेज की फर्म्स हैं उन्होंने पॉजिटिव रुझान दिया है हमारी मार्केट का। बात मेरी समझ रहे हो, ये कोई आसान चीज नहीं है। अच्छे खासे रिसर्चर्स की जब उसको एक थीसिस क्या बोलती है, जब आप रिसर्च करोगे, जब आप उन चीजों को देखोगे तब तो आपके सामने दिया जाएगा। चलिए अभी अब ले लेते हैं हम अगले उसको, फिर उसके बाद में स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी बनती हैं। डिस्कस करने इसलिए बनती हैं क्योंकि काफी सारी चीजें थॉट्स आपके दिमाग में भी चलती हैं और उन थॉट्स को लेकर के चलना है। आज वैसे मैंने चश्मा मेरा छूट गया है तो कोई बात नहीं, अभी जो चश्मा मैं अब 2 कर लूंगा एक। चलिए आगे अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं एंड ये हमारे चंदेश जी हैं, ये बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सभी बंधुओं और ट्रेडर मित्रों को। गुरुदेव को सादर प्रणाम। भैया आपको भी सत सत आशीर्वाद एंड हैप्पी न्यू ईयर सर जी। ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। ये हमारे बीरू आनंद सर बोल रहे हैं। वहीं पर ये धनंजय सर बोल रहे हैं सर नमस्कार, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सर आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो फॉर जुगानी टॉक्स फैमिली। सर वाइफ को प्रेशर में बैगन, हाँ सर ने बैगनार खरीदा हुआ है। अच्छी बात है सर, आप ऐसी एज पर हो, आपने गाड़ी लिया, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है ना, मैडम के कहने पर नहीं, आपने ले लिया है, मैडम के साथ उसके बाद में घूमिए और उसके बाद में फिर सर बोल रहे हैं ओके बहुत बढ़िया। एंड विकेट अभी बचा है सर के पास, देखिए विकेट बचा हुआ है। ये 58 साल 60 साल के उनकी होती है। ठीक है ना, फॉर यू एंड योर फैमिली। धनंजय सिंह कौशाम्बी महाकुंभ में आने की कृपा करें सर। ठीक है, अगर मान लिया माता जी ने बुलाया, ठीक है, संगम नगरी ने बुलाया तो जरूर आने की कोशिश करूंगा सर। एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड योर फैमिली सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है सर, ठीक है ना, ये मेरा सौभाग्य है सर। एंड कोई चिंता की बात नहीं है, इवनिंग में रेगुलर। ओके धनंजय सिंह 10.39 नेटवर्थ। ओके, तो सर ने कुल मिलाकर के जो है न्यू ईयर की अपना मुबारकबाद दी है, अपनी स्ट्रैटेजी को बताया है और कुंभ के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं भी आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग, मैं यूपी का वासी हूं
और हमारे घर से तकरीबन 190 किलोमीटर के आसपास पड़ता है इलाहाबाद। तो अगर आप लोग भी नहाना चाहते हैं तो चलिए, ठीक है ना, और संगम नगरी में। और सर के यहाँ पर भी आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, बड़े जो दिल वाले हैं। ये भट्ठा वगैरह भी, ईंट जो है वो अपना भट्ठा मालिक वगैरह भी रह चुके हैं, काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। वहीं पर ही सौरव कुमार जी बोल रहे हैं, राम राम जी, आपकी सभी बात से सहमत है, परंतु यदि हमने शेयर में पैसा लगाया है तब हमें देखना होता है। यस, मार्केट अप या डाउन है, लेकिन म्यूचुअल फंड टारगेट का गोल देखना है। बिल्कुल सही बोला सर आपने, म्यूचुअल फंड में टारगेट का गोल हमने देखना है और उसके बाद में, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से क्या होती है कि हम अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी पोजीशन को घटा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। या जो भी हमें थोड़ा सा लमसम वगैरह करना है तो क्या होगा, हम हायर के बजाय अगर हमें लग रहा है आने वाले समय में थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है तो हम वहां पर अपने आप को एक्युमुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला सर आपने, क्योंकि अभी भी रिडीम तो करना नहीं है, इसलिए चुपचाप निवेश करते रहो। क्या सही और 100% की बात सर ने बताई है। वहीं पर ही गुजरात बंधु सर ने बोला है, सही बात है, टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए मार्केट का उतार चढ़ाव होना चाहिए। टैक्स हार्वेस्टिंग पर सर मैं अभी बात करूंगा और इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बताऊंगा। जुगानी भैया, ये उसका निवेश राशि बता दी, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है, किंतु अपना कैपिटल कितना है नहीं निकाल सकता। लोग हम गेन कितना है, दिसंबर में लॉस 3.5, अक्टूबर से दिसंबर तक लॉस बताएं। सर देखिए, लॉस तो उसके बाद में ये हो गया था, क्या नाम है अपना, रिकवर हो गया था। और 1000-2000 की निफ्टी के पॉइंट में क्या हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है सर, आप बताइए। इवन जो है, मैं यही बात तो बोलता हूँ, 4-5 साल के बाद में आप लोग भी यही सोचोगे, 10 साल के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। तो लॉस और उससे मतलब नहीं है। बात यहां पर यह दिखाई देता है कि आपका जो गोल कितनी जल्दी कंप्लीट होगा, आप उसमें क्या पोजीशन बना रहे हो, वो चीजें जो है सर डिपेंड करते। चलिए, मैं अब जो है काफी सारी सर ने दिया है गुजरात बंधु सर ने, काफी एक्सपीरियंस इनको हो गया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा विकेट वगैरह बचा करके रखना चाहिए। मैं सर आपको यही सलाह दूंगा। और रही बात कि आपने अगर इस समय निवेशित कर दिया है तो कोई इसमें दो राय ही नहीं है, अच्छे समय पर आपने निवेश किया, मैं इतना बोलना चाहूंगा। आपके पास इतना नॉलेज है, डाटा है, इसका पुराना पोर्टफोलियो है, तो हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते, फंड को आपस में स्विच करना ही तो है। नहीं सर, स्विच करने की भी जरूरत नहीं है सर, कोई जरूरत नहीं स्विच करने की। सीधा और सिंपल सा टैक्स हार्वेस्टिंग में मैं आपको एक बात बताऊं सर, चलिए आगे इस पर सर टैक्स हार्वेस्टिंग पर नहीं, चलिए आपको यहीं पर ही कर देता हूं सर, कुछ नहीं करना है। जो हमारा सेफ्टी फंड है ना, अब सेफ्टी फंड अब आप लोगों का कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन सेफ्टी फंड जो होता है वो हमने बताया हुआ 36 महीने का, पर मंथ के खर्चे का 36 महीने का, इतना आपके पास होना चाहिए। आप हर किसी के, मैंने बताया ना, 5 उंगलियां जैसी नहीं होती सर, मैं सीधी और सिंपल सी बात करता हूं। इमरजेंसी फंड को हमने बिल्कुल भी हमने छेड़ना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जो हमारा सेफ्टी फंड है, सेफ्टी फंड से हमने तुरंत देखना है यार हमने पिछले साल किस फंड से रिडीम किया था, इस साल हमें अगले फंड में जाना है। अगर एक ही फंड में हो गया, नहीं तो 2 फंड में हो गया, वो उसी डेट में नोट कर देना है यार हमने इतनी एनएबी पर। वहां पर आपकी 2 चीजें आपके फंड में पक्का दिखाई देती हैं, एक तो कास्ट वैल्यू, आपकी लागत कितनी है, उसके बाद में आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है। इससे तो आप लोग मेरे ख्याल से साम, बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं। स्विच तो तब करना है एक दूसरे को जब हमारे पास ना हो, तब स्विच वाला ऑप्शन तो बनता है सर। जब हमने उतना अपना सेफ्टी फंड रखा हुआ है, हमने क्या करना है, 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट ही तो लेना है। अब हमने ये देखना है कि फलाने फंड से अगर एक ही फंड में हो जा रहा है तो एक ही को कर दो, अगले साल का टंटा खत्म। अगर हमें 2 फंडों से करना है तो 2 फंड को कर दो, 3 से करना है 3 को कर दो। अब आपने क्या करना है, आज की डेट में आपने नोट करना है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, एनएबी कितनी चल रही है, और एनएबी ना भी करो, सीधा अमाउंट डालो। उसमें 2 चीजें आती हैं, आप एनएबी के अनुसार कर रहे हो या आप अमाउंट के अनुसार कर रहे हो। ये आपका हर फंड पूछता है, क्योंकि मेरे पास तो 4-5 एमसी का फंड है, तो जितनी एमसी से एक फंड से ज्यादा मैं एक एमसी में जो है अपना रखता नहीं, यही बात आप लोगों को बताता हूं। तो सीधी सी बात है, उतना अमाउंट उसमें डाल दो, आप वहां पे नोट कर दो कि भाई मैं इतना अमाउंट डाल रहा हूं रिडीम करने के लिए। अब उसमें से आपकी कॉस्ट वैल्यू कितनी निकल रही, प्रॉफिट कितनी निकल रही, दोनों को माइनस कर दो। इतने अमाउंट में मेरा कास्ट वैल्यू कितनी हो रही, आपका वहां पर आ जाता भैया इतनी एनएबी आपको हो रही। अगर चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद में आपने कर दिया, तुरंत आपने रिडीम का ऑप्शन दे दिया,
हो गया। दूसरे दिन आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा कि आज की डेट में आपकी, अब बहुत लोगों को मन में ये संदेह रहेगा, अब इसको चलो ठीक है यार हार्वेस्टिंग को ही कंप्लीट कर देते हैं। बहुत लोगों के मन में डाउट रहेगा कि सर जो ये नेबी है हमारी, वो जैसे मान लिया हमने 10 रुपए में लिया था, होते होते आज वो फंड 30 रुपए का 40, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए का लिया था हमने, अब उसका उस फंड के एनएबी की वैल्यू कितनी हो गई, 250 हो गई है। हाँ, तो अब आप बोलोगे 100 रुपए वाली तो मेरी एनएबी जो है पहले जाएगी और 250 वाली बाद में जाए। 250 वाली तो अभी जाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन 150 वाली जाएगी, 200 वाली जाएगी, पहले वाली जाएगी। तो सर आप जो है जितनी यूनिट आज की डेट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, जितनी यूनिट आप आज की डेट में रिडीम कर रहे हो, अब चाहे वो 100 रुपए में आपने खरीदा हो, उस समय आपको यूनिट ज्यादा मिली थी, लेकिन वो आपकी बिक कितने में रही है, 250 रुपए में मिल रही है। 10 रुपए वाली अगर आप कर रहे हो तो 25 रुपया, जैसे मैं एक ले रहा हूं, एक की एनएबी किसी की 100 है या मान लिया किसी की 10 है, हर टाइप के फंड होते हैं। एनएबी का हम लोगों ने बार बार बताया हुआ है कि एनएबी का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उस चीज को सोचिए कि आपने कितने 250 की, जो आज की आपकी एनएबी है उतनी ही एनएबी जाएगी ना कि आपकी उतनी एनएबी जाएगी जो आपने 100 रुपए में लिया था। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ गया है? नहीं समझ में आएगा तो फिर सुन लीजिएगा। गुजरात बंधु सर और हमारे क्या नाम है सैन पॉल दादा, डाउट में नहीं रहिएगा, ये मैं क्लियर करके बोल रहा हूं। मेरे किसी एक और जो है उनका है, सर का है, उनको ये नेबी पर डाउट है। तो ये नेबी पर डाउट ये है कि जितने पर आज आपका रेट है उतने पर रिडीम हो रहा है, आपकी नेबी उतनी जा रही है। तो अगर सर ने बोला स्विच करने वाली, तो हमारे जैसा बंदा क्या करता है कि आज की डेट में हमने क्या किया है, क्योंकि हमने उसी हिसाब से, मैं भी चाह रहा हूं कि आप लोगों को भी तैयार करूं। जैसे चलो इस पर अब जो करेंगे लेटर करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे एक बछड़े को ट्रेंड करते हैं ना, तो भैया मेरे वैसे ही ट्रेंड करना है। अभी आपके ऊपर जब जो है कंधे पर वो रखा जा रहा है ना, बैल वाला जो है, बैलगाड़ी वाला, ये वाला, तो आपको अभी ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर आप जब बात को समझ जाओगे तो सीधा फिर चलने लगोगे। समझिए बात। तो आपने क्या करना है कि उतनी एनएबी को बेच देना है, जितना अमाउंट उसको कैलकुलेट कर लेना है, मेरा इतना। अगर आपका 1.25 लाख रुपए हो गए एक फंड में, उतनी एनएबी में कर दिया आपने। अब सपोज करो कि 250 में आपने बेच दिया। अब 250 में से आप मान लो कि आपके फंड में कितना प्रॉफिट हुआ वो आप देख लो। अब मान लो कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे, अब इस पर जो है अगर मैं डिस्कस करूंगा, आमने सामने आप होते, क्लास चल रही होती, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे। अब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो में कितना मैं समझा पाऊंगा आपको, आप जो खुद समझने की कोशिश करें, लेकिन आप इसको बार बार अगर सुनेंगे तभी आपको बातें समझ में आएंगी। अब कई लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका उतना नहीं होगा कि वो बोलेंगे मेरा तो जो है अपना इसका अपना 1.25 लाख का है। अरे 1.25 लाख का नहीं तो 40-50 हजार 10-20 हजार का प्रॉफिट है, उसको भी रिडीम करो। उसको कम से कम लो टैक्स के जो है दायरे से बचो, 12.5% के हिसाब से बचो आप। तो अब हम क्या करेंगे, उतने का हमने बेच दिया है, 1.25 लाख का देखेंगे हमारा प्रॉफिट कितना जा रहा है। हो सकता है 3 लाख में भी हो जाए, हो सकता है 4 लाख में भी हो जाए, हो सकता है 2 लाख में भी हमारा जो है अपना 1.25 लाख का प्रॉफिट हो जाए, उतनी यूनिट जाएगी। हो सकता है 5 लाख में उतना प्रॉफिट जाए। बात मेरी समझ रहे हो? अब भाई सेफ्टी फंड आपने बनाया हुआ तो 3 साल का जो है इतना तो है खर्चा, अगर आपने बनाया हुआ है तो जिस हिसाब से है तो आप उसको जोड़ लो। अब आपने सेफ्टी फंड और अपॉर्चुनिटी फंड और ये सारी चीजें आपने एलोकेट किया हुआ, तो आप कहां जाओगे? अब उतने का आपने जितनी यूनिट आपने बेचा है उसी समय में आज की डेट में उतने का खरीद लूंगा। अब वो सेफ्टी फंड है, हमें वो 36 महीने के लिए हमने रखा हुआ है, कोई इमरजेंसी फंड तो है नहीं कि कोई इमरजेंसी आ गई। अब हमने उतने का खरीद लिया। अब हमें पता है 3वें ट्रेडिंग सेशन में आकर के हमारे अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा जितने का हमने आज खरीदा है। तो जितनी एनएबी आपने बेची है उतनी एनएबी आपने खरीद लिया। तो फिर टंटा कहां पे रहा? हाँ, रेट जरूर आपका ये परचेस का हो गया है, लेकिन आपने उतनी कम एनएबी खरीदी ना, उतना पैसा तो आपके अकाउंट में आ गया। और वहीं पर ही आपका प्रॉफिट क्या हो गया, जो आपका वहां पर प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा था वो आपका दूसरे दिन किस में दिखाएगा? आपका कॉस्ट मार्जिन में दिखाएगा। इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा, जब गिरावट होगी तो आपको गिरावट थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी। आपको उस समय दिमाग में बैठाना कि यार हमने तो इतना प्रॉफिट किया था, तो लागत का ये हो रहा है, नहीं तो फिर यहां पर दर्द होगा। उम्मीद करता हूं बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। रिडीम का बता दिया सर। अगला आपने क्या पूछा, फंड को आपस में स्विच करना है। ओके, तो सर वो तो हर साल हर कोई करता। सर ये भी कोई बताने वाली चीज है? इतना आप लोगों को समझा रहा हूं तो कम से कम मैं तो उसको तो जो है मैं करता हूंगा, ऐसा नहीं है। और इसीलिए तो बहुत सारे इस समय जिम्मेदारी, इस समय जनवरी फरवरी मार्च में बहुत बढ़ गई है सर, बहुत बढ़ गई है।
बहुत ज्यादा मतलब समझ लो कि अग्रेसिव होकर के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोगों की मर्जी, आप इसको जो है सर कैसे लेते हो मैं नहीं कह सकता हूं, या मेरी बातें, मेरी फीलिंग्स आप लोगों तक कितनी पहुंच रही हैं, बिकॉज ये पूरी पूरी प्रैक्टिकल। हाँ, मानता हूं, मेरे को सूर्य प्रताप सर की एक बात याद है कि सर बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जैसे दिखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे वीडियोज हैं, लेकिन जो गूढ़ है आपकी बातों में है, जो गहराई आपकी बातों में, जो प्रैक्टिकलिटी आपकी बातों में है, वो शायद कहीं पर और नहीं है। तो सो भाई मैं आपसे दूर जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये मेरे को सूर्य प्रताप सर ने बहुत दिन पहले ये बात बताई थी, और उस बात ने मेरे को बहुत ज्यादा किया था कि नहीं यार, कम से कम मेरे पास उतना अगर समय नहीं है कि मैं उस टाइप से कर सकूं, तो कम से कम बातों में गहराई, नॉलेज में गहराई लेकर के वो आप तक उतारने की कोशिश करूं। हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लग रहा हो, मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूं सर। ओके, म्यूचुअल फंड एमसी के हर स्कूल डिविडेंड ग्रोथ और डायरेक्ट रेगुलर जैसा ऑप्शन मिलता है, तो इससे लार्ज एंड मिड कैप सेफ्टी फ्लेक्सी जैसी विविधता है, इक्विटी में हाइब्रिड जैसा इंडेक्स जैसी विविधताएं हैं, तो फंड को स्विच करना बुरी बात है। स्विच मीन्स क्या हो रहा है सर? स्विच करना बुरी बात है मीन्स क्या है सर? कि जो आपने ले लिया है ना, अपने गोल के अनुसार ले लिया है, उसमें आप अपनी जरूरत के अनुसार पैसे का एलोकेशन उसके अनुसार करिए। बात मेरी समझ रहे हो सर? जैसे आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा की जरूरत है, लॉन्ग टर्म में कम पैसे की जरूरत है, तो लॉन्ग टर्म में आपको पता है हम उसको कर लेंगे, तो आप यहां से इसको आप वहां पर उस टाइप के फंड में अपने एलोकेशन को इंक्रीज करिए। वो इंडिविजुअल ही डिसाइड कर सकता है सर, वो यहां से नहीं बता सकते हैं। या तो आप पर्टिकुलर फंड को, पर्टिकुलर अमाउंट को, पर्टिकुलर एम को, पर्टिकुलर इसको जब बताएंगे पोर्टफोलियो को, तभी उसके बाद में कर पाएंगे सर। मार्केट सिर्फ देखने और सोचने से पैसे नहीं बनता, समय के साथ प्रकृति की हर तत्व ऊर्जा पाकर वृद्धि होती है सर। बिल्कुल सही बोला सर गुजराल बंधु सर ने, एकदम 100% बोला है, ठीक है ना। मार्केट में समय और मुड़ी, जो घुड़ी कुछ ऐसे सर बोल रहे हैं, दोनों ध्रुव हैं, मतलब धुरी हैं, लेकिन उसको संजोग को के बलबूते घुमाना पड़ता है। सभी तत्वों को शामिल करना पड़ता है। बुआई के बाद समय, खाद पानी, हाँ बिल्कुल सही है सर, खाद पानी, दवा और मेहनत देनी पड़ती है, फिर कमाई होती है। बिल्कुल सही बोला सर ने। लेकिन अभी क्या बताऊं सर, उनको हम कैसे समझाएं जो ये सोच करके आए कि नहीं मैं साल भर में ही इतना मेरा गेन हो जाएगा। उन्हीं को ही मतलब जो है मुश्किल हो रही है, बाकी जो है मुश्किल नहीं हो रही है। लास्ट, सिर्फ बकवास करने से परिवार नहीं टिकता है, प्यार भी देना पड़ता है। अकड़ूस होने से परिवार सिर्फ दिखावा करते हैं, लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं, एक दिन बिखर जाते हैं, कमाई नहीं लॉस देते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर, ये तो है, परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य तो बैठाना पड़ता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और हमारा भी सर जो है अपना कंबाइंड परिवार है, ठीक है ना, बहुत कुछ सोच समझ करके चलना पड़ता है, बहुत सारी बातों को इग्नोर भी करना पड़ता है। उसके बाद में सर जो है धनंजय सर ने भी नमस्कार भेजा है। सनपाल दादा कुछ बोल रहे हैं, सैलरीड लोगों की सैलरी आना शुरू हुआ है, इसलिए हरियाली है। 8-10 दिन के बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर 15 तारीख के बाद में ये होगा। अच्छा दादा देखो, चाहे 8-10 दिन के बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो, चाहे ये हो, अभी भी 23,200 का आंकड़ा ब्रेक नहीं कर पाई है मार्केट। बात हमारी समझ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं दादा कि ये बात आप नोट कर लो कि कभी भी अगर हम लाख चाहें, आप लाख चाहें, हर कोई जानकार आदमी तो यही चाहता है ना कि, और जानकार नहीं, जो लोग थोड़े से ज्यादा उसमें है वो लोग चाहते हैं, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। हमें पता है 10% 12% से ज्यादा करेक्शन जाना कोई भी वो नहीं होता। अगर होगी भी तो हमारी ये होगी अपना खुशनसीबी होगी, ताकि हम शॉर्ट टाइम पे कर सके, बिकॉज हमने उस लेवल से किया हुआ है। हाँ रही बात और लोगों की, तो मैं यही चाहता हूं कि करेक्शन उतना ही होना चाहिए जितने को लोग ऑब्जर्व कर पाए, और उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप को अकुमुलेट कर पाए। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कलेक्शन और ये होता है, वहां पर मार्केट क्या होती है, हेल्दी होती है और मजबूत होती है। ये बात आप समझोगे 4 से 10 साल के बाद में समझोगे। और अगली बात जो मैं बोलना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा, कभी भी किसी मार्केट को 20% से अबव गिरने के लिए या 25% 30% गिरने के लिए बहुत बड़ा रीजन चाहिए, और उतना बड़ा रीजन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो फालतू के उसमें झांसे में ना रहें, ठीक है ना, कि इतना ज्यादा गिरा जाएगा। 10 जनवरी के आसपास 3 लाख रिडीम करना है, उसमें से
20 से 23% रिटर्न मिल रहा है हार्वेस्टिंग के लिए, दूसरे पोर्टफोलियो में जाने के लिए कैसा रहेगा? सर देखिए, अगर आपको लग रहा है 20 से 23% आपको मिल गया है और आपको अगर अभी लग रहा है कि यस मेरे को मेरी टैक्स हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, और दूसरे पोर्टफोलियो में आप अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपके गोल के अनुसार, अगर दूसरा पोर्टफोलियो मींस क्या है कि दूसरे टाइप के फंड आप चूज करना चाह रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो ठीक है, कोई भी उस समय नहीं है। इस समय मार्केट आपके थोड़े से उसमें है, करेक्शन में, टाइम करेक्शन में है, प्लस प्राइस करेक्शन में भी है, तो आप दूसरे उसको यहां से रिडीम करके आप जा सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग का हमने जो आपको तरीका बताया है सर, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट तरीका वही है। अगर स्विच करके जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन उस फंड्स को थोड़ा सा उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन वगैरह देख लेना, फंड को सही सेलेक्ट करने के बारे में सोच लीजिएगा सर, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है इस फंड ने प्रॉफिट दिया तो आगे भी मेरे ख्याल से देगा। अब आप सर देख लीजिए, या तो फंड की डिटेल्स आप करिए सर, आप जो है आप शेयर करिए, तो आपका भाई जरूर उस पर अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेगा कि आपका पुराने पोर्टफोलियो में क्या है, नए पोर्टफोलियो में आप क्या डालना चाह रहे हो सर। तो उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ गए होंगे। उसके बाद में सौरभ कुमार सर ने बोला, राम राम जी, आप रिडीम करने का प्रोसेस में आपके फंड की जो पुरानी यूनिट होगी वो पहले रिडीम होगी, क्योंकि नियमानुसार ऐसे ही होता है। अगर आपके पास कोई फंड है जिसको पूरा रिडीम करे तो वो ठीक है, वरना डाउन जाने का इंतजार करना होगा, डाउन का मौका मिलेगा फिर बैटिंग कर देना। सर के कहने का मतलब ये है, देखिए सर, दोनों का नजरिया तो दोनों का सही है, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो उसी फंड में दोबारा हो जाओ जिसमें आपने गेन प्राप्त किया है। फंड को बार बार छोड़ना उचित नहीं होता। लेकिन सर मैं सबसे पहली चीज एक बार आपको बता दूं सर, सौरभ सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उस चीज को क्लियर किया है कि फंड को रिडीम करने से वहां पर अगर उसी दिन में आप सेम डे में परचेस कर ले रहे हो उतने अमाउंट का, तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा। जितने की एनएबी आप बेच रहे हो उतने की एनएबी आप खरीद ले रहे हो, तो आपका उतनी ही एनएबी सेल हुई है जितनी एनएबी आपने खरीद लिया है, और उतना पैसा आपके पास आ गया है। बशर्ते क्या हुआ है, वो पैसा आपका उतना कास्ट वैल्यू में आ गया, आपकी टैक्स हार्वेस्ट मतलब दोबारा निवेशित भी हो गया है, लेकिन उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको ही तो बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। उम्मीद करता हूं सर आप लोग समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे, लग रहा है लार्ज पॉजिटिव रिटर्न, मिड एंड स्मॉल कैप रिटर्न इन 2025। यस डेफिनेट है, उम्मीद है। हो सकता है कि मिड और स्मॉल में थोड़ा सा करेक्शन आए, बट मार्केट ऐसे जैसे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं तो तकरीबन अभी ट्रम्प चाचा के बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हम तो उनको भी, हमारे जैसे तो अपना नकार रहे हैं ट्रम्प चाचा को भी कि इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब उनको एक बार 4 साल लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं अभी जो ट्रम्प चाचा आगे क्या स्ट्रैटेजी लेते हैं। अंकल जी सिर्फ सेल्फिश हो करके खुद के बारे में सोच रहे हैं क्या दादा? क्या बोल लो, काहे बोल लो सेल्फिश यार, ऐसी क्या बात हो गई है दद्दू? आप बिना मतलब जो है, अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन नहीं आएगा तो फिर न्यू इन्वेस्टर आगे पैसा कैसे नहीं बनने वाला है। तो दादा, अंकल जी पैसा बना लिए हैं, वो चाहते हैं कि मार्केट अरे दादा, आपने मेरे को ऑपरेटर बना दिया क्या? मैं भी आपके जैसे इन्वेस्टर हूं यार। चाहते हैं कि मार्केट ना गिरे। हम लोगों को बोल रहे हैं एसआईपी बंद ना करें, हम लोगों के पैसे से इनका पोर्टफोलियो हरा भरा हो पाएगा। दादा, इसका मतलब जो आपको मैं डाटाज बताता हूं उसको आप वही नहीं करते, सुनते नहीं हो। मेरे को तो बाय हार्ट याद है डाटाज, ठीक है, ये लो सब कुछ रख दिया। दादा आप बताओ, 347 या कितना करोड़ हमने बताया था कि आपके मार्केट का 400 कुछ करोड़ हो गया है, 300 से कुछ लेकर के एक जो है जनवरी का हमने डाटा ओवरऑल पूरी मार्केट कैप। जीडीपी के अनुसार भी हमने आपको बता दिया था कि 100 कुछ परसेंट कितना हमारा जो है उसका वो आ रहा है, अपना रेशियो आ रहा है, मार्केट कैप और जो है जीडीपी का जो रेशियो आ रहा है। उसके बाद में आपको ये भी बताया था कि 60 लाख करोड़ के 61 लाख करोड़ आपका 1 जनवरी को पोर्टफोलियो था, सॉरी इनका एफआईआईज का, और अभी जाकर के 79 लाख करोड़ हो गया था। याद है आपको? मेरे को तो बाय हार्ट याद हो गई हर चीजें। और उसके बाद में जब इन्होंने उतना बेचा था तो इनका 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था और 71 लाख पर आ गए थे, अभी 72 लाख करोड़ के आसपास है आपके एफआईआईज, ठीक है। वहीं पर 68 लाख करोड़ आपका क्या हो गया है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो गया है 30 अक्टूबर के डाटा के अनुसार। तो अब आप खुद सोच करके दादा हमें बताएं
कि इसमें जब टोटली में इतने सारे अमाउंटों में मैं वहां पर कहां एक छोटे से पॉइंट के बराबर भी नहीं टिकता हूं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि यार आपके पैसे से मेरा पोर्टफोलियो हरा भरा रहे या ये रहे। चलो ठीक है, वो आपका नजरिया है, फिर आप बोल दोगे मैं तो मजाक कर रहा था, तो कोई बात नहीं है। लेकिन दादू उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है वहां पर, कहने का मतलब यह है कि जब आपकी मार्केट अप में है, आपने खरीदारी कर लिया है और इस समय आप पैसा लेकर के बैठे रहोगे कि यार जब 20% करेक्शन होगा, 25% करेक्शन होगा, तो आप निवेश ही नहीं कर पाओगे और इस समय आपका अकुमुलेट नहीं हो पाएगा, एसआईपी आप ले नहीं रहे हो, तो वहां पर आपका अकुमुलेशन कहां पे होगा? ये चीज आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? इतने दिन से आप मेरे इतने पुराने सब्सक्राइबर और व्यूअर हो, इतना अप्रिशिएट आप करते हो, मैं आपसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। या नए इन्वेस्टर आज आप हो क्या? हम क्या नए इन्वेस्टर नहीं थे? या हमारा क्या गोल कंप्लीट हो गया है कि हमने अभी अगर हमें अगर निकालना होता तो हम अभी जब उस पर 26,000 पर गई थी तब नहीं निकाल लिए होते? अभी जो है 25,000 पर गई थी तब नहीं हम निकाल लिए होते? आप बताओ। तो दद्दू उस बात को समझने की कोशिश करिए आप, उसमें भला हमारा नहीं है। अब हम उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। अब हमें कम से कम जो आप लोगों जैसा एक हमें परिवार मिला हुआ उसको लेकर के चलना हमारा दायित्व है। चलिए मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में, कोई पर्सनल सेशन नहीं। हाँ, रही बात की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए सलाह यही है कि आप लोग आराम से, इस समय आपके पास, चलो मैं शाम वाले में इस बात को जो कवर करूंगा, लेकिन अभी बोल रहा हूं इस समय दो चीजों पर बहुत होगा, वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि इस समय रिटेलर्स भी अपने टैक्स हार्वेस्टिंग करने की कोशिश तो करेंगे क्योंकि लास्ट क्वार्टर आ रहा है। दूसरा क्या है, आपके पास बहुत सारा एडवर्टाइज आएगा, हर साइड से एडवर्टाइज आएगा, ईएलएसएस। आप सोच लीजिएगा कि क्या वो ईएलएसएस आपके लिए फायदेमंद है, आपका टैक्स में कितना आपको राहत देगा। तो वो उन सारी चीजों को समझ करके करिएगा, ये नहीं कि सारे फंड्स को ईएलएसएस में ही कर लीजिएगा, तो वो 3 साल के लॉक इन पीरियड में हो जाएगा, प्लस उसके बाद में वो कितना परफॉर्म करेगा कितना नहीं करेगा वो सारी चीजें हो जाएंगी। वैसे मैं ईएलएसएस पर, फंड्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर एक वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि अभी ये आ रहा है, अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा लोग वो करेंगे, क्योंकि माइंड आपका डाइवर्ट करने को, भैया मेरे को तो वही है, हाँ कौन हो हमें का हानि, तो भैया हो आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना हर चीज को। और उम्मीद करता हूं कि हाँ, जो जैसा ये 3 दिन से चल रहा है, तो परसों भी हमने बोला था कि मार्केट रिवर्स करने की कंडीशन में दिखाई दे रही, कल थोड़ी सी हुई थी, आज थोड़ी और हुई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।